इस मंदिर का ये महत्व है कि जब मंदिर कुएँ का ये महत्व है कि जब ये मंदिर बनाया महाराजा गुलाब सिंह जी ने, तो वहाँ पर कोई कुआँ नहीं था, कोई कुछ नहीं था, पानी की बहुत दिक्कत थी, बहुत पहाड़ी इलाके थे। तो ये समस्या थी, पहले मंदिर बनाने से पहले उन्होंने कुएँ का निर्माण किया। कुआँ जब बना तो 250 साल, 250-300 साल हो गए होंगे, तो कुएँ का निर्माण हुआ। जब कुएँ का पानी आया तो इसमें मंदिर भी हुई और लोगों को पानी की सुविधा भी पूरी मिली। लोग बाल्टियों से पानी लेते थे, उसमें नलके तो होते नहीं थे, नदी नालों से पानी लेते। ज़्यादातर तो आम लोग यही लेते थे कि ये शिव गंगा माई के चरणों में था कुआँ, तो अच्छा था, पीने के लिए अच्छा था। इसलिए लोगों को पानी दूर दूर से, जैसे हमारे नज़दीक में मध्य गांव है, चलो मध्य नहीं तो 2-3 गाँव के तो मैं नाम बताऊंगा, जैसे उत्तरवैनी है, मड़ी हुई है, सदराल है, बड़ा खेतर है, सदराल है, और एक बहुत कंडी इलाके में पड़ता है लवली, उसी भी पानी जहाँ से जाता वहाँ तक आते थे लेने के लिए अब बाल्टियों से। अब जेजेएम की ये स्कीम आई, कुआं तो बर्बाद हो गया था, और जेजेएम वाले पीएचई 50-60 साल बंद ही रहा, कुआं बंद रहा। तो उसके बाद जो जेजेएम वाली स्कीम आई, पीएचई डिपार्टमेंट ने ये कुआं बनवाया। ये कम इसको पूरी पहला इसकी खुदाई की, बाहर से भी इसको पूरा किया और साइड में बांध कर उसके खूब ऊपर से बंद करके कोई पत्थर ना पड़े, गंदगी ना पड़े, तो बहुत अच्छा बना है। इसलिए लोगों को आज यहाँ पर पानी लेने के लिए नहीं आते हैं। आज ये हर घर घर में नल पहुँचा है, घर घर में पानी पहुँचा है। और ये कुआं जो मोटर लगी है, 250 पुराना कुआं था, आज जो मोटर चल रही है इससे 16 घंटे लगातार पानी चलता है, फिर भी एक दिन में, मगर पानी कुएं से कम नहीं होता है। इस कुएं में इतना पानी है, ये गंगा माई का आशीर्वाद है, शिव भोले का आशीर्वाद है। बिल्कुल साफ़ सुथरा, हमारे लेबॉर्ट्री में भी टेस्ट हुआ है, इसको किसी ने नहीं फेल किया। पहले तो बहुत ही, आज भगवान की कृपा है, ये हम स्कीम की कृपा है, पीएचई डिपार्टमेंट की कृपा है, और सेंट्रल गवर्नमेंट की कृपा है, जैसे घर घर में नल और घर घर में पानी। आज बाल्टियों से लेकर पानी लेने नहीं आने पड़ता। हमारे क्या बोलें, हम तो क्या कहें, हमारा तो इलाका जो है, हम उनसे उनकी तरफ से भी सबका अभिनंदन करने हैं, धन्यवाद करते हैं। हम तो खुश हैं, इलाका भी खुश है जिनको घर में पानी मिल रहा है। तो इसलिए चाहे अपने मन और तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। ये क्योंकि ये कंडी इलाका है जहाँ पानी होता ही नहीं था, तो ये राजाओं ने ये कुआं बनाया था, मंदिर बनाए थे कि मंदिर में चढ़ाने के लिए जल भी नहीं था जहाँ पर, तो सूखा इलाका था। ये कोई 250 साल पहले, तो उस टाइम नलके वगैरह तो होते नहीं थे, तो यही कुएं का पानी पीते थे लोग पूरे इलाके के। तो हमारे जो लोग जहाँ के बहुत दूर दूर जाते थे पानी लेने के लिए, हमारी बहू बेटियाँ जो थी बहुत दूर दूर से पानी लाती थी, तो कुएं का ही पानी पीते थे, नलके तो थे नहीं। तो ये 1980 में ये फिर ये बना, 1980 में ये ट्यूबवेल बनाया पीएचई डिपार्टमेंट ने। तो उसके बाद ये जेजेएम ने इसको रिपेयर किया है, सारा कुछ ठीक किया है। तो ये कुआं भी उन्होंने रिपेयर करवाया। जेजेएम को लेकर भी हम उनका भी धन्यवाद करते हैं, और सरकार का भी बहुत बहुत धन्यवाद है कि जिन्होंने इतनी फैसिलिटी दी है। पानी नहीं था, सब कुछ मिल गया हमें। जी, ऐसा है कि जब जल जीवन मिशन लॉन्च हुआ तो अलग अलग गाँव के लिए सर्वे स्टार्ट हुए। तो सर्वे के दौरान ये डिपार्टमेंट की भी नॉलेज में आया, और पानी समिति के साथ मिलकर जब हम कार्य कर रहे थे कि एक प्राचीन शिव मंदिर है जिसके अंदर एक 150 से 200 साल पुराना एक डगवेल है, और वह डगवेल पिछले 50 साल से बंद पड़ा। तो जो गांव के बूढ़े बुजुर्ग, उनका कहना था कि हमारे भी जो बड़े थे वो कहते थे कि इस डगवेल का पानी बहुत अच्छा था जब हमें मिलता था। तो जब डिपार्टमेंट ने प्लानिंग की तो उसको प्रोजेक्ट में उसका रिवाइवल भी रखा गया। तो इसका कार्य थोड़ा मुश्किल था क्योंकि ये पुराने डिज़ाइन का डगवेल था, इसकी डेप्थ भी ज़्यादा थी, और सबसे बड़ी बात थी कि पिछले 50 साल से बंद पड़ा था, और 50 साल बंद होने के कारण उसमें अलग तरह के लोगों ने कुछ गंदगी फैलाई थी, कुछ था, तो इसलिए इसको रीडेवलप करना थोड़ा सा मुश्किल था। इसका जो रिवाइवल होने के बाद तो आज यहाँ पर जो है हम लगभग 60,000 से 80,000 गैलन पानी जो है रोज़ यूज़ कर रहे हैं। लगभग 1500 से 2000 लोगों को रोज़ यहाँ से वाटर सप्लाई की जा रही है।
और लोगों को लिए आज की डेट में इस डगवेल का रिवाइवल वो कहते हैं कि उनका यही कहना है कि जल जीवन मिशन हमारे लिए एक वरदान की तरह है, क्योंकि इस पानी के साथ उनका धार्मिक जुड़ाव भी है। वो इसको अमृत के समान मानते हैं, वो इसे गंगा जल भी कहते हैं। तो इसलिए आज उनको वो ये सप्लाई में मिल रहा है, तो इससे लोगों में भी बड़ा एक हर्षोल्लास है। और आज की डेट में उस एरिया पूरे में वाटर सप्लाई की जो प्रॉब्लम है वो भी लगभग ख़त्म है। देखो JGM जो है ये बड़ी अच्छी स्कीम है सेंट्रल गवर्नमेंट की। तो आपने जैसे खुद ही कहा कि ऐसे इंस्टांसेस हैं जो पानी के सोर्स ख़त्म हो रहे थे या जहाँ पे पानी की कमी थी, तो वहाँ के लिए ये एक बड़ा बूंद साबित हुआ है। और जैसा आपने ऐड किया, तो मैं इलेक्शन के दौरान एक पाडल गांव में गए थे जो काफ़ी दूर है। वहाँ के लोगों ने भी इसको बड़ा अप्रिशिएट किया, वहाँ पे पानी की जो सप्लाई थी इसके कारण इम्प्रूव हुई थी। तो इसमें डिफरेंट इनिशिएटिव्स चल रहे हैं, पीरियडिकली हम इसको रिव्यू कर रहे हैं। इवन जो हमारे इलेक्शन में भी जब हम चल रहे थे उस दौरान भी मैं इनको रिव्यू करता रहा इनकी प्रोग्रेस, क्योंकि पानी, बिजली, सड़क ये सबसे ज़रूरी है। और पानी जो है ये ऐसी है, ये आपकी बेसिक नीड्स हैं, खाने की चीज़ हो कुछ हो उसमें पानी की ज़रूरत है। तो ये इन तीनों में भी मैं सबसे इसको प्राथमिकता देता हूँ। तो उसी कारण कुछ हमारा यहाँ पे रेन फेड एरिया काफ़ी है, तो ये इश्यूज़ रहते हैं पीने की प्रॉब्लम की। अगर हमारा इस स्कीम से मैक्सिमम हमारा ये समस्या हल हो जाए तो ये बहुत अच्छा रहेगा। इसके चलते कुछ रिसेंटली हमने देखा कुछ लोगों ने कहीं पे प्रॉब्लम्स आ रही थी, कोई कुआं खोदने में या कोई पाइप ले डाउन करने में, तो थोड़ी पर्सनल इंटरवेंशन हमारे रेवेन्यू के अफसरों ने की और उससे वो उनका प्रावधान उनका जो हो गया, उनका डिस्पोजल हो गया। तो हम आगे भी कोशिश करते हैं कि ये जो JGM की जो अभी की जो फेज़ है इसमें जो भी हमारी स्कीम्स हैं एट एन अर्लीस्ट इनको हम कंप्लीट करके लोगों की सेवा में डाला जाए।